जो भी ऊपर दिख रहे हैं उनका रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी हमको ये नौबत आ गई है कि इस तरह का ड्रोन अचानक अभी आपके एरिया में घुमा के आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए इसका हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये बहुत प्रभावित एरिया है, अगर सामाजिक दूरियां नहीं बनेगी तो आपका उसका खामियां भुगतना पड़ेगा। इसलिए ध्यान में रखो, हर तरह से हमारा प्रयास रह रहा है। ये जो कुछ चल रहा है आपके हित में चल रहा है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज मैं इस समय खड़ा हूँ तुलिंज पुलिस स्टेशन में। आज यहाँ पर एक ऐसा कार्य आरंभ हुआ जिसकी ज़रूरत पड़ चुकी थी नाला सोपारा को, वो था ड्रोन। अब नाला सोपारा के लोगों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन चलाया जाएगा और ड्रोन के माध्यम से छत पर बैठे हुए उन गलियों में जहाँ पुलिस गश्त नहीं लगा पा रही, जहाँ पेट्रोलियम नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर वो कैमरा कैद करेगा उन लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसमें यह काम नागिनदास पाड़ा संतोष भवन के इलाकों में आज इसका डेमो भी किया गया, जिसके इस डेमो के समय उपस्थित थे अपर पुलिस अधीक्षक विजय सागर भी। इस बीच हमारी विजय सागर जी से बातचीत भी हुई। सुनिए अपर पुलिस अधीक्षक विजय सागर ने क्या कुछ कहा। देखिए, वैसे में जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन पूरे यानी स्ट्रिक्टली करने के लिए अभी हम पुलिस की तरफ से प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए अभी हम यानी जो ड्रोन का भी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत ही एडवांस ड्रोन अभी हम ले रहे हैं और इस ड्रोन में जो है हम यानी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया भी कवर कर पा रहे हैं और इसमें हम लोगों को हम यानी सूचना भी दे पा रहे हैं। एग्जैक्टली ये जो है बहुत यानी उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और ये बेसिकली जो ड्रोन हम यानी सिर्फ यानी वीडियो कर पाते हैं, लेकिन इसमें ऑडियो भी है। जैसे ऊपर जाके या फिर किसी भी स्थान पे हम जाके उनको सूचना भी दे सकते हैं। तो ये नया एडवांस टाइप का आया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे यानी लोगों हमें यानी लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन करने में फ़ायदा हो जाएगा। जो सभी अभी हमारा वसी सेक्टर में जो है नाला सोपारा, वसी, विरार, जहाँ पे भी यानी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, वहाँ पे हम यानी प्रायोरिटी से उसका वापर करते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद एक बात और है कि डीएस पाटिल जब पहुंचे नागिनदास पाड़ा और वहां पर उन्होंने संबोधन दिया तो लोगों की तालियां ये बता गई कि आखिर वो पुलिस का कितना सम्मान करते हैं। जिस प्रकार डीएस पाटिल ने उस पूरे नागिनदास पाड़ा में जब ड्रोन का डेमो चल रहा था, लोगों को निगरानी रखने की एक तरीके किस तरह होनी चाहिए उस समय संबोधन करना पड़ता है। और डीएस पाटिल के संबोधन से इससे पहले भी एक बार तालियां पूरी सोसाइटी बजा चुकी है उनके सम्मान में। और एक बार फिर नागिनदास पाड़ा में जिस प्रकार डीएस पाटिल जब संबोधन दे रहे थे उस दौरान लोगों ने अभिवादन उन तालियां बजाकर किया और स्वीकार किया कि उन्होंने जो कहा है उस पर हम अमल करेंगे। देखिए डीएस पाटिल किस प्रकार संबोधन दे रहे हैं और लोगों की तालियां क्या कह रही हैं। पुलिस प्रशासन रोज आके आपको इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि आप अपने घर में बने रहे। अनफॉर्चुनेटली तरीके सीरियसली लेके इसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपको मालूम होगा ये ड्रोन आपके टेरेस पे, इसमें जो भी ऊपर दिख रहे हैं उनका रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी हमको ये नौबत आ गई है इस तरह का ड्रोन अचानक अभी आपके एरिया में घुमा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए काम रिकॉर्ड बना रहे हैं। बार बार आपको बताया जा रहा है आपके हित में है, के हित में है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना यही एक इलाज है। हम ये कोरोना के वायरस के ऊपर आप पा सकते हैं। अगर सामाजिक दूरियां नहीं बनेगी तो आपका उसका खामियां भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा हमने बातचीत की जब डीएस पाटिल से इस पूरे विषय पर, तो सुनिए डीएस पाटिल ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। ड्रोन की व्यवस्था की गई है हमारे डायरेक्टर जनरल साहब, डीजी साहब जो है उनके ऑफिस की तरफ से। उसकी जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम रोड पे है, बाकी सब ड्यूटी हमने बाकी सब बंद कर दी है, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, फिर भी लोग रास्ते पे आना नहीं छोड़ रहे। छोटे मोटे कारण के लिए लोग रास्ते पे आ रहे हैं, एक के साथ दो आ रहे हैं, औरतें बच्चों को लेके साथ में घूम रही है। इतना बोलने के बाद भी मतलब कोई ना कोई तो बहाना बनाते हैं और आ रहे हैं। हम
हमको इस तरह से उनको ये करना चाहिए था कि हर जगह पे हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक ड्रोन के जरिए हम आपकी तरफ पहुंच सकते हैं। और अगर इस तरह से आप बिना वजह कानून का उल्लंघन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखते हुए अगर मतलब एक दूसरे के साथ रहोगे और इस तरह से मतलब कोरोना का फैलाव होने के लिए मदद करोगे और इसके लिए समाज के दुश्मन बनोगे, इसके लिए ड्रोन के जरिए हम आपको निगाह रखेंगे, आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपके खिलाफ कानून कार्रवाई करेंगे। इस ड्रोन कैमरे की जरूरत इसलिए पड़ी, जीएस पाटिल ने साफ तौर पे कहा, क्योंकि अब लोगों को जहां पर नहीं जाना चाहिए वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसको लेकर ड्रोन अब उड़ाया जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा तालियां बजाने पर लोगों ने अभिवादन किया पुलिस का, उस पर जब हमने सवाल किया तो डीएस पाटिल ने साफ तौर पे कहा तालियां बजाइए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हम लोगों की बात को स्वीकार करिए, निर्देशों का पालन करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करके उस तालियों में तब्दील तभी हम मानेंगे जब वो सोशल डिस्टेंसिंग और घर पर रह के लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। सुनिए डीएस पाटिल ने क्या कहा। अभी आप तो जानते हैं कि हमारे एडिशनल एसपी साहब थे, डीवाईएसपी साहब थे, और तालियों के लिए पुलिस वाला कुछ भी काम नहीं, कभी भी नहीं करेगा। जो कुछ करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन द लार्जर इंटरेस्ट, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को संबोधित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। लेकिन वो क्लैपिंग करने से, तालियां बजाने से हम ये उम्मीद रखेंगे कि जो कुछ कर्तव्य है आपका, जो कुछ जिम्मेदारी है आपकी, जो कुछ सामाजिक बांधिल की जो आपकी है, उसके ऊपर ध्यान दे और पुलिस को सहयोग करे, प्रशासन को सहयोग करे, अपने घर में बनाए रहे, कोरोना का मुकाबला करे। सुना आपने। इन सब बातों के बाद में एक बात तो साफ है कि डीएस पाटिल नाला सोपारा की इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा रहा है, और कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जिम्मेदारी को जब ठीक से निभाए तो हम सबको घरों पर रहकर शांति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। पुलिस हमारे लिए सड़क पे है, हम उनके लिए घर पर बैठकर कोरोना ऐसे वायरस से लड़ाई लड़े। आज के लिए इतना ही।